इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी के खिलाफ झूठी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की जाती है तो क्या करना चाहिए। एफआईआर आपराधिक न्याय प्रणाली का पहला कदम होता है। इसे गंभीर अपराधों के लिए दर्ज किया जाता है जिन्हें संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। ये रिपोर्ट या तो पीड़ित द्वारा स्वयं दर्ज की जा सकती है या फिर इसे किसी सूचक इन्फॉर्मेंट द्वारा भी फाइल किया जा सकता है। ये रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और मामले की गंभीरता के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार भी कर सकती है। कई बार बदला या किसी को परेशान करने की भावना से झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है जिसका कोई आधार नहीं होता। हमारे देश में एक केस के फैसले तक पहुंचना काफी समय लेता है, जिससे निर्दोष लोगों को झूठे केस के कारण मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। कई बार ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि वे आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे झूठे मामलों पर रोक लगाने के लिए हमारे कानून में एफआईआर को रद्द करने का प्रावधान है, जिसे क्वॉशिंग ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वह उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। याचिका के साथ वह ये भी सबूत पेश कर सकता है कि उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसके कारण उसे गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करके अगर उचित लगे तो एफआईआर को रद्द कर सकते हैं, जिससे आरोपी को न्याय मिल सके और उसकी मानसिक परेशानी कम हो। निम्नलिखित परिस्थितियों में एफआईआर रद्द की जा सकती है। यदि जिस अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई है वह कॉग्निजेबल नहीं है, इसका मतलब है कि वह एक ऐसा अपराध है जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। ऐसे मामलों में केवल नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी ने मिस्टर ए को सड़क पर एक थप्पड़ मारा। यदि मिस्टर ए ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत की और एफआईआर दर्ज करवाई, तो यह एफआईआर रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि थप्पड़ मारना एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध है और इसके लिए केवल नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। इस प्रकार जब कोई मामला असंगठित अपराध का हो तो एफआईआर रद्द करने का प्रावधान होता है ताकि कानूनी प्रक्रिया सही दिशा में चल सके। अगर आरोपी ऐसे सबूत पेश करता है जो ये साबित करते हैं कि एफआईआर में दिए गए सभी तथ्य झूठ है, तो एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। आरोपी को ऐसे सभी सबूत एकत्र करने चाहिए जो साबित करें कि एफआईआर में दिए गए तथ्य झूठे हैं, जैसे गवाह, दस्तावेज या अन्य सामग्री। इसके बाद उसे उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करनी चाहिए जिसमें वह स्पष्ट करे कि एफआईआर क्यों बेबुनियाद है और इसे रद्द करने का कारण क्या है। यदि पुलिस आरोपी को परेशान कर रही है या झूठा मामला दर्ज करने की कोशिश कर रही है तो इसे भी याचिका में शामिल करना चाहिए। यह न केवल उसके अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि उसे इंसाफ पाने में मदद करता है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।